मंगल मैत्री टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनका रिवीजन आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन नंबर 1 दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम बता रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद हमें एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी गिव्स आउट C। तो यहाँ पर हमारे पास LHS यानी कि रिएक्टेंट साइड में 2 कंपोनेंट है और इनको जब हम लोगों ने रिएक्शन करवाई है तो RHS यानी कि प्रोडक्ट साइड में हमारे पास एक कंपोनेंट निकल के आया है। इन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल हमने रिएक्शन कराई है CaO प्लस CO2 गिव्स आउट, हमारे पास कंपोनेंट आया है CaCO3। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड ने रिएक्शन की है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कंपोनेंट प्रोवाइड किया है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे सेकेंड रिएक्शन की, जो की है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तो ये जस्ट अपोजिट होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किस तरीके से? हम लोगों ने कहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 कंपोनेंट ने रिएक्शन की है और एक न्यू कंपोनेंट फॉर्म हुआ है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपोनेंट टूटेगा 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट में। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल सेम रिएक्शन का एग्जाम्पल लेंगे, CaCO3 एट द प्रेजेंस ऑफ हीट। जब CaCO3 को हम लोग हीट कराते हैं तो ये हमें कंपोनेंट देता है CaO प्लस CO2। यानी कि कॉम्बिनेशन में हमने कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था और अगर हम लोग बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप कराने के बाद कंपोनेंट बन के आएगा CaO प्लस CO2। ये होता है एग्जांपल हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, जैसे कि नंबर 1 कंडीशन हम लोगों ने बोल दिया है हीट कंडीशन रहती है। नंबर 2 कंडीशन हमारे पास होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हम लोग बोल सकते हैं इफेक्ट है जो अफेक्ट करेगा हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। अब हम लोग बात करते हैं हमारी थर्ड रिएक्शन की, जो की है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी प्लेस से हट जाना, वो होता है हमारा एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस तरीके से? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने आप में 2 रिएक्शन लिए हुए है। नंबर 1 रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 2 रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग एक कंपाउंड को रिएक्शन कराने का मेटल के साथ। ये कंपाउंड जब रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तो ये मेटल इस कंपाउंड में प्रेजेंट मेटल को डिस्प्लेस कर देगी और खुद उसकी जगह पर जाकर के लग जाएगी। यानी कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो भी एक कंपाउंड या फिर मेटल ही होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मेटल अगर M1 है तो ये M1 मेटल डिस्प्लेस करेगी इस कंपाउंड की मेटल को और हमारे पास यहाँ जो निकल के आएगी वो M2 मेटल होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है ZnSO4 प्लस Fe। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो आपने ध्यान रखना है ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मेटल हाईली रिएक्टिव है वो अपने से लो मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लो मेटल की तो वो अपने आप को डिस्प्लेस नहीं करवा पाएगी हाईली रिएक्टिव मेटल की प्रेजेंस में। ऐसे ही हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CuSO4 प्लस Fe। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो यस, ये रिएक्शन पॉसिबल है। किस तरीके से? हम लोग रिएक्शन कराएंगे इस कंपोनेंट को, ये बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो आपने देखा यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर जो मेटल थी वो डिस्प्लेस होकर के बाहर निकल गई है और जिस मेटल ने रिएक्शन कराई थी वो कंपोनेंट की मेटल की जगह पर जाकर के यूज हो गई। ऐसा ही एग्जांपल होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दोनों ही हमारे कंपाउंड होते हैं और कंपाउंड की मेटल आपस में इंटरचेंज करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल BaCl2 प्लस CuSO4। तो ये कंपोनेंट दोनों मेटल जो है एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगी। Cu जाएगा Ba की जगह पर, Ba जाएगा Cu की जगह पर, कंपोनेंट बनेगा CuCl2 प्लस BaSO4। तो ये एग्जांपल था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने 3 टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को पढ़ा है। ये केमिकल रिएक्शंस
आगे प्रोसीड होंगी बाय द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।